हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 53 इंग्लिश की ब्लैक प्लेन के बारे में। दिस इज अ मिस्टीरियस स्टोरी। द राइटर वाज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन। सडनली ही वाज कॉट इन अ बिग cloud and each compass, radio and other instrument failed. There was not much fuel in his plane. Suddenly he saw a black aeroplane near him. The pilot in that plane guided him. As a result, he was able to land safely, but he was greatly surprised when the woman at the control center told him that there had been no other plane except the writer Dakota on the sky that night. देखिए, एक ब्लैक एरोप्लेन की कहानी बताई हुई है। हमारा जो ट्रू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग है उसी में से ही है। ये एक मिस्टीरियस कहानी है कि राइटर अपनी डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था, तभी उसको एक तूफान आता है और उसमें वो फंस जाता है। उसका कंपास, रेडियो और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट जो एरोप्लेन चलाने के लिए यूज़ में होते हैं वो सब उसके काम नहीं करते हैं। उसके पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था कि वो रास्ता बदल के इधर से उधर जा सके। तभी वो क्या देखता है कि उसे तूफान में एक ब्लैक एरोप्लेन मिलता है और फिर पायलट उसके पीछे पीछे जाने लगता है और फिर वो आसानी से सेफली लैंड करता है। और वो बाद में सरप्राइज होता है कि जब उससे कंट्रोल सेंटर की वाली औरत बताती है कि वहाँ पे ऐसा कोई भी प्लेन नहीं था, सिर्फ आप ही का प्लेन उस रात को उड़ रहा था। तो सरप्राइज होता है कि आखिर मेरी मदद किसने की। तो ये सिंपल स्टोरी थी। अब हम इसका थोड़ा ब्रीफली में पढ़ते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार वर शाइनिंग इन द स्काई अबव मी। आसमान जो एकदम साफ था और वहाँ पे पूरे तारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं खुश था अकेले में, अकेले अकेले आराम से उड़ रहा हूँ और पूरे जो शहर है ये सब सो रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने डकोटा एरोप्लेन से उड़ते हुए जा रहा था, अपने फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपनी हॉलीडे की खुशी में था कि मेरे को अपनी छुट्टी मिल गई है और अपने फैमिली के साथ में रहने वाला था। आई लुक एट माई वॉच एट 1:30 इन दी मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी को देखा, सुबह के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। और मुझे जल्दी ही पेरिस के कंट्रोल रूम जो है वहाँ पे कॉल करना चाहिए ताकि वो मुझे गाइड कर सके कि मुझे प्लेन कहाँ पे उतारना है। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब फिर मैं एरोप्लेन के जो सामने में देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वहाँ पे पूरा बड़ा शहर है और वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स दिख रही है। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। मैंने अपने मैप को चेक किया और कंपास चेक किया कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। और फिर मैंने अपना जो लास्ट फ्यूल बचा हुआ था टैंक, उसमें मैंने स्विच कर दिया कि उसको ऑन कर दिया। और अपने जो डकोटा प्लेन है उसे मैंने 12 डिग्री वेस्ट में स्टार्ट कर दिया, यानी मोड़ दिया ताकि मैं इंग्लैंड जा सकूं। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज अ इजी फ्लाइट। सब कुछ सही जा रहा था क्योंकि एक आसानी से फ्लाइट थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। पेरिस जो था अभी 100 मतलब 150 किलोमीटर अभी पीछे ही था कि मैंने बादल देखे, बहुत सारे बादल। स्टॉर्म क्लाउड्स यानी तूफानी वाले बादल थे। दे वर ह्यू, वो काफ़ी बड़े बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। ऐसे लगे जैसे कि काले काले बड़े बड़े पहाड़ जो है मेरे आमने सामने खड़े हैं और वो मुझे आगे नहीं जाने देंगे। आई नो आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जानता था कि मैं उसे ऊपर या उसके नीचे नहीं जा सकता था। आई डिड नॉट हैव दी इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना पेट्रोल भी नहीं था कि मैं यहाँ से रास्ता आगे बदल सकूँ। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। यानी कि वो क्या हुआ, वो अंदर स्टॉर्म के अंदर, तूफान के अंदर घुस गया और उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छा चुका है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग अराउंड आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के आसपास देखना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो मेरा प्लेन था एरोप्लेन, वो क्या करने लगा, हवा में कूदने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज दैट कंपास वर टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मैंने कंपास से बिलीव नहीं है, कंपास जो उसमें गोल 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 घूम रहा है कि मुझे कोई भी जो डायरेक्शन है वो पता ही नहीं चलेगी आखिर मैं किधर जाऊँ। इट वॉज डेड, वो मर चुका था, यानी उसे कंपास काम करना बंद हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू एंड आई ट्राइड द रेडियो। सारी चीज़ें जो है ख़राब हो गई और मैं एकदम डर चुका हूँ कि मैं आखिर क्या करूँ। मैंने रेडियो की तरफ ध्यान दिया कि रेडियो मैंने चलाने की कोशिश की कि ताकि मैं कंट्रोल पैनल से कुछ बात कर सकूँ, पर कोई बात बनी नहीं रही। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारी स्टोरी थी, बहुत ही दर्दनाक स्टोरी थी, पता नहीं आगे क्या होता है। वैसे लिखा हुआ है कि उसे एक ब्लैक एरोप्लेन मिलता है और फिर वो उसे सेफली वो लैंड कर जाता है, पर इसमें इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। इस टाइम पे कोई भी अकेला हो एरोप्लेन में और उसे कुछ पता ना चले कि आखिर मैं क्या करूँ, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है।
फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन। पायलट ने जब एरोप्लेन उड़ाना स्टार्ट किया तब उसकी कंडीशन कैसे थी। तो उसकी कंडीशन कैसे थी तो हमने पहले ही पढ़ा है कि वहाँ पे उस टाइम पे वेदर जो था क्लियर था। मैंने सारे आंसर लिख रखे, अभी मैं आपको सारे आंसर एक साथ दिखा दूंगी। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो है बी आंसर है। सेकेंड कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट डू नॉट अकॉर्डिंग टू द गिवन एब्स्ट्रैक्ट। आपको इसमें सेट चूज करना है जो कि गिवन जो दिया है ऊपर, जो पूरी स्टोरी दे रखी है उसमें से क्या सही नहीं है। द पायलट वाज फ्लाइंग हिज ऑल डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इटली। क्या जो पायलट था वो अपने एरोप्लेन को वापस इटली को लेके जा रहा था। ही वांटेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे विद फैमिली। क्या वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहता है हॉलीडे अपनी। द पायलट सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन ही वॉज ओनली 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पेरिस। क्या वो जब वो पेरिस से 50 किलोमीटर दूर था तब उसे घने बादल दिखे। तो आपको पता है, याद है आपको कौन कौन से गलत है। आपका ये पहला वाले जो लाइन है वो गलत है, क्योंकि वो इटली नहीं वापस कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। अब वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था। अब फिर था थर्ड है, उसका फोर्थ है द ऑथर कंपेयर द क्लाउड विद द ब्लैक माउंटेन। क्या उसने क्लाउड्स को ब्लैक माउंटेन के साथ कंपेयर किया। हाँ उसने किया था। द कंपास एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन वर वर्किंग वेल। क्या कंपास और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट उसके सही से काम कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सब कोई भी काम नहीं करते। तो इसका आंसर क्या है, इसका फर्स्ट वाला गलत है, इसका थर्ड वाला गलत है और इसका फिफ्थ वाला गलत है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा ये वाला होगा सी। विच वर्ड डज कंट्री साइड नॉट कॉरेस्पॉन्ड नॉट अ सिनोनियम टू। यानी कि कौन सा कंट्री साइड का कौन सा मतलब नहीं है सिनोनियम। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, वो एरिया जो सिटी से बाहर हो। तो हमारा क्या होता है, जो लैंड आउटसाइड द टाउन और सिटी, ये क्या है, जो शहर से बाहर हो वो होगी। और रूरल एरिया का मतलब क्या है, जो गांव वाला इलाका होता है। बिग सिटी क्या होती है, बिग सिटी एक शहर होती है। और लास्ट है हमारा रूरल रीजन एंड इन हैबिटेट्स। रूरल रीजन क्या होता है, हमारा गांव वाला एरिया होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर जो हमारा सी वाला है। ठीक है, सी वाला है। फोर्थ है इसका डिस्क्राइब ऑथर फीलिंग वाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू द इंग्लैंड। उसका हमें ऑथर की फीलिंग बतानी है जब वो एरोप्लेन को वापस लेकर जाता है इंग्लैंड में। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए, पहले वाला इट वाज अ क्लियर वेदर, बी का इसका सी और थर्ड का इसका बिग सिटी। फोर्थ है इसका ऑथर फीलिंग क्या था, ही वॉज हैप्पी टू बी अलॉन हाई अप अबव स्लीपिंग कंट्री साइड एंड ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ हिज फैमिली। फिफ्थ है इसका क्वेश्चन कि व्हाट हैपन व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स द इंग्लैंड। जब उसने इंग्लैंड की तरफ जाने के लिए अपने एरोप्लेन को मूव करा तो क्या हुआ, बताइए इसे। तो इसका आंसर लिखेंगे आप कि द व्हेन author turned the aeroplane 12 degree west toward the England. He saw storm clouds like black mountain standing in the front of aeroplane. He did not have the enough fuel to fly around north and south, and then he entered into the storm. His aeroplane started jumping and twisting. He became nervous when he found his radio, compass and other instrument gone dead. यानी कि सारी चीजें क्या हो गई, काम करना बंद हो गई थी। तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। ओके, तो ये हमारा इसका आंसर है। मैंने इसका आंसर सिंपल आपके लिए पीडीएफ में बना रखा है। तो आप मेरे यहाँ पे मैंने लिंक डाल रखा है आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। इसमें मैंने हैंड रिटन और सिंपल पीडीएफ दोनों ही आपको डाल रखे हैं। आपको जौन सा इच्छा हो आप उसमें से आप कर लीजिएगा। ये हमारा सिंपल पीडीएफ है, आप सिंपल पीडीएफ भी देख लीजिएगा। ये देखिए, इसका पहले वाला आंसर इसमें इट वाज अ क्लियर वेदर, और सेकंड इसका ऐसे है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इस तरीके से मैंने आंसर लिख लिखा है। आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आपको सिंपल पीडीएफ में अच्छा लगता है या फिर मेरे लिखे हुए रिटन नोट्स है वो आपको अच्छे लगते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है, जिसके हिसाब से मैं आगे की तैयारी कर सकूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।